के लिए एक दूसरे रास्ते को चुना जो चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर ले जाने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर ले जाने के लिए LVM-3 रॉकेट को चुना गया। LVM-3 रॉकेट 640 टन से अधिक वजन उठा सकता है, वहीं इसकी पेलोड क्षमता 4000 किलो से अधिक है। इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। पहले इसका नाम GSLV Mark 3 था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर LVM-3 कर दिया गया है और ये वही रॉकेट है जो कि चंद्रयान 2 को भी चांद तक लेकर गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत के चंद्रयान का बजट केवल 600 करोड़ है, यानी कि नासा के मिशन मून के आधे से भी कम। और तो और कई फिल्म्स का बजट भी इससे ज्यादा होता है, और हॉलीवुड का ही क्या, भारत के आदि पुरुष मूवी का बजट भी 600 करोड़ से ज्यादा था। चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि रॉकेट किस तरह का है और उसके साथ साथ उसको ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के प्रकार और मात्रा का भी इस पर काफी असर पड़ता है। इन सब फैक्ट को दिमाग में रखकर ही चांद पर जाने वाले रूट को तय किया जाता है। जितने कम दिनों में चांद पर पहुंचना है उतना ज्यादा फ्यूल जलेगा और उतना ही ज्यादा खर्च भी आएगा। जैसे कि भारत के चांद मिशन में जिस LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है वो पहली बार इंसान को चांद पर ले जाने वाली रॉकेट सैटर्न 5 के मुकाबले बेहद कम पावरफुल है, लेकिन इस पर खर्च भी काफी कम आया है। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि कम पावर में ही चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचेगा कैसे। कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद तक पहुंचने के लिए चांद और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उनका ज्यादातर समय इन दोनों की परिक्रमा करने में बीत जाता है। इसमें ईंधन बेहद कम खर्च होता है। चंद्रयान 3 भी इसी तरह चांद पर पहुंचेगा और यही वजह है कि इसको चांद पर उतरने में करीब 42 दिन का समय लग जाएगा। इसरो चीफ ने बताया कि चांद तक जाने में तो सिर्फ 5 दिन लगेंगे, बाकी समय सैटेलाइट या तो पृथ्वी या फिर चांद की परिक्रमा करेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वो उनके गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा चंद्रयान 3 1 महीने से भी अधिक समय में चांद पर क्यों पहुंचेगा। अच्छा, ये तो हुई चंद्रयान की बात, पर सोचिए कि आगे आपसे कहा जाए कि आपको अपनी कार से चांद पर जाना है, तो आपने कभी सोचा है कि इसमें कितना वक्त लगेगा? इसका जवाब है कि अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते रहे तो आपको करीब 5.5 महीने चांद तक पहुंचने में लग जाएंगे। तो क्या आप जाना चाहेंगे कार से चांद की लॉन्ग ड्राइव पर? खैर, ये ट्रिविया छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरेगा, यानी कि आज। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के उस हिस्से पर लैंड करेगा जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता। अच्छा, चलिए आपको अब ये भी बता देते हैं कि चंद्रयान 3 को भेजने के पीछे भारत का मकसद क्या है। इस मिशन का सबसे पहला मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है, ताकि हम दुनिया में अपने आप को साबित कर सके। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह की जानकारी जुटाने के साथ ही वहां कई तरह से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। इस मिशन का सबसे खास मकसद चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये वही जगह है जहां के कुछ गहरे क्रेटर्स में चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी और चंद्रयान 2 भी इसी जगह लैंडिंग की कोशिश करने में नाकाम हुआ था। इसीलिए अब यह मिशन भारत के लिए खुद को साबित करने का मिशन बन चुका है, जिसके लिए भारत ने पूरी तैयारी भी की है। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा और भारत रच देगा एक बड़ा इतिहास। आशा करते हैं जितनी जल्दी हो सके हमारा रॉकेट निकले और सही समय पर पहुंच जाए सफलतापूर्वक। इस बार सॉफ्ट लैंडिंग भी हो और नई नई चीजें हमारे चंद्रयान 3 में मौजूद जो रोवर है प्रज्ञान वो खोज कर निकाले और इसरो का नाम गौरवान्वित करते, देश का नाम गौरवान्वित करते। तो बेस्ट ऑफ लक है इसरो को। हमने तो कह दिया, आप भी कहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रक्षेपण हुआ, किस प्रकार से चंद्रयान आगे जा रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।